मजा आएगा। बिल्कुल आप मोहब्बत से सुनिएगा। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि माँ अपने बेटे को जब प्यार करती है, अपने बच्चे को प्यार करती है, तो कितने नाम देती है, कितने नाम देती है, फिर भी उसका जी नहीं भरता, फिर भी उसका जी नहीं भरता। इसलिए कि माँ का प्यार सच्चा है, माँ का प्यार अपनी औलाद के लिए सच्चा है। एक माँ का ही प्यार ऐसा है कि जिसमें कोई लालच नहीं, हर प्यार में लालच है, लेकिन माँ बाप का जो प्यार है ना, जलसे में आने वाला, उसमें लालच नहीं। आज बहुत बड़ी एक बात बता के जाऊं मैं आपको, अभी आप लोग भी खामोश हो जाओ, देखो बिल्कुल खामोशी से। एक बात मैं आपको बताऊं, आप अगर तरक्की करो तो आपको हसद जरूर करने वाले हो जाएंगे, चाहे वो आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो, हसद जरूर हो जाएगा। आपका दोस्त भी आपका हासिद बन सकता है, और ऐसा होता है। दोस्त ने दोस्त को भी मरवा दिया, सगा भाई भी हासिद हो सकता है, वो भी कर सकता है हसद। कोई नहीं चाहता कि तुझसे आगे कोई जाए, तेरा दोस्त भी नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मुझसे आगे हो जाए। अगर दो चार कोई कम दोस्त हो, मैं उनकी बात नहीं करता, वो अच्छे लोग बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन एक बाप की जात ऐसी है, वो ये चाहता है कि बाप चाहता है अगर मैं मौलाना हूं तो मेरा बेटा मुफ्ती बन जाए, बाप चाहता है अगर मैं शराबी हूं तो मेरा बेटा नमाजी हो जाए, बाप अगर डकैत भी है, बदमाश भी है, तो चाहता है कि मेरा बेटा नेक हो जाए, बाप अगर करोड़पति है तो चाहता है बेटा अरबपति हो जाए। बोलो बात है कि नहीं? यहाँ हसद नहीं है, बल्कि ये चाहेगा कि मुझसे भी आगे बढ़ जाए मेरा बेटा। इतनी सच्ची मोहब्बत है माँ और बाप की। मगर खुदा की कसम, अगर इससे भी बढ़ के तुमसे किसी ने मोहब्बत की है तो वो तेरा नबी है। इससे भी बढ़ के, इससे भी बढ़कर अगर किसी ने आपसे मोहब्बत की है तो मुसलमानों वो तुम्हारा नबी है। ऐसी मोहब्बत की मिसाल जमाने में नहीं मिल सकती। तुम्हारी किस चीज का नबी ने ख्याल नहीं किया, जरा मुझे तो बताओ। तुम्हारी एक एक तकलीफ का मेरे नबी ने 1400 साल पहले ख्याल किया कि मेरे उम्मती को ये तकलीफ भी ना हो, ये तकलीफ भी ना हो। दुनिया के अंदर मिसाल है कि जब मोहब्बत में पत्थर खा लिया जाए तो मोहब्बत उरूज को पहुंच जाती है, उसके बढ़ के कोई मकाम नहीं होता है? मजनू को लोगों ने मोहब्बत में लैला की पत्थर मारे। जमाना मिसाल देता लैला मजनू की मोहब्बत लाजवाब है, मगर जलसे में आने वालों शायद कैस को भी इतने पत्थर ना लगे हों जितने तेरी मोहब्बत में तेरे नबी ने पत्थर खाए हैं। शायद कैस ने भी इतने पत्थर ना खाए हो। तारीख उठाओ, भरी पड़ी है। जब ताइफ के बाजार में तेरे नबी को पत्थर मारे गए ना, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि नबी की जूतियां खून से भर गई। सिर्फ ये तुम्हारे लिए थे पत्थर, सिर्फ तुम्हारे लिए। अल्लाह की कसम कोई और मकसद था ही नहीं, वरना किसकी ताकत के मेरे नबी को पत्थर मारते। अजमेर में जोगी जयपाल जब ख्वाजा को उठा के पत्थर मारे तो ख्वाजा इशारा कर दे, अगर अल्लाह का भेजा है तो आ, किसी और का भेजा है तो रुक जा। वो पत्थर आज तक वही रुका पड़ा है पहाड़ पर। अरे गुलामों का गुलाम मोइनुद्दीन इशारा करे तो पत्थर रुक जाए। अगर रहमतुल लिल आलमीन इशारा करता तो ताइफ वालों का पत्थर उल्टा उनके ऊपर जाके पड़ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती कुलफाम रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर।
मेरा नबी अगर इशारा करता तो रुकना तो दूर की बात, जलसे में आने वालों बल्कि ताइफ के मारने वालों के ऊपर पत्थर लगता, लोगों तबाह हो जाते, ताइफ के लोग, उनके घर तबाह हो जाते, उनके कबीले के कबीले तबाह हो जाते, उनकी बस्तियां की बस्तियां वीरान हो जाती। मगर मुझे बताओ, मेरे नबी को इतना पत्थर मारे कि पूरे कपड़े खून में सन गए, पूरे कपड़े खून में भीग गए। मेरे नबी को इतना मारा कि मेरे नबी जमीन पर तशरीफ ले आए, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। ओ लोगों जरा गौर करना यार, मोहब्बत की इंतहा तो यहाँ हो गई, इससे बढ़ के फिर कौन सी मोहब्बत होगी, जरा मुझे बताओ। आज तुमने अपने घरों में बॉलीवुड वालों की जिंदगियों को सजा लिया है। आज तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, कोई हॉलीवुड को फॉलो करता है, कोई किसी नेता किसी क्रिकेटर की तस्वीर लगा के उसे फॉलो करता है। हाय अफसोस, मुसलमान चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ताइफ के बाजारों में तेरे लिए पत्थर खा रहा तेरा नबी, और तेरे घरों में तस्वीर लग रही है बॉलीवुड के हीरो की, तेरे घर में तस्वीर लग रही है क्रिकेटर की, तेरे मोबाइल की डिस्प्ले पर जो टाइटल और तस्वीर लगी है वो किसी हीरो की। हाय अफसोस, मुसलमान ताइफ के बाजार में लहू लुहान हो अमीना का लाल, और तेरे घर में फॉलो किया जाए मुंबई के नाचने वालों को। तुझसे बड़ा बेवफा कौन होगा, कौन होगा तुझसे बड़ा बेवफा? मुझे बताओ, क्या ताइफ के लोग, क्या जिनको तुम फॉलो करते हो, उन्होंने तुम्हारी मोहब्बत में कोई पथरी भी खाई? पत्थर तो दूर की बात, खुदा की कसम ना खाई। ये मेरे नौजवान जिन हीरो को, जिन क्रिकेटरों को तुम पसंद करते हो, उनकी तरह पहनते हो, उनकी तरह चलते हो, उनकी तरह अपने घर का कल्चर बनाते हो, क्या मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत में कोई पत्थरिया भी खाई उन्होंने? आप जवाब दोगे हजरत नहीं। मैं पूछूंगा क्या वो तुम्हें जानते भी हैं? आप जवाब दोगे नहीं। मगर ये नबी है, ये नबी है। नबी फरमाते हैं कयामत तक अगर मेरा चाहने वाला कोई सलाम भी मुझे कर ले तो उसके सलाम का जवाब उसके बाप का नाम लेके देता हूं। सलाम, नबी फरमाते हैं उस पर मैं सलाम को लौटाता हूं, यानी जवाब देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर कोई सलाम, नबी फरमाते हैं अगर मोहब्बत से कोई मचल के दुरूद पढ़ ले तो नबी फरमाते हैं अपने नबुव्वत वाले कानों से सुनता हूं। हाय 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 हाय, ये है मेरे मुस्तफा की समाअत। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काले लाले करामत पे लाखों सलाम। ये है मुस्तफा का कमाल। किस नबी को भूले पड़े हो यार, ये तो बताओ जरा मुझे, किस नबी से बेवफाई कर गई? उस नबी से कि जिसने पत्थर खाए, उससे बेवफाई होना तो ये चाहिए था। तेरी पूरी जिंदगी जब से तूने होश संभाला था कब्र तक, तेरी पूरी जिंदगी मुस्तफा की सुन्नतों के साए में गुजरना चाहिए थी। मुस्तफा की सुन्नतों के साए में तेरी जिंदगी गुजरती। जब मेरे नबी को पत्थर मारे और मेरे नबी जमीन पे तशरीफ ले आए, खून बहुत बह रहा था, नबी की नालैन में खून भर गया। पहाड़ों का फरिश्ता आया, अर्ज किया रसूल अल्लाह ये मंजर देखा नहीं जाता, मेरे आका बड़ा जुल्म है ये तो। या रसूल अल्लाह आपसे आपका रब इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, अगर आप रात को खड़े होके इबादत कर लें तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं। बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ, सारे लोग जरा गौर से सुनिए। इबादत अगर नबी कर ले तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि नबी तू पूरी रात खड़े होकर इबादत करता, तुझे तकलीफ होती होगी, मुझे तेरा पूरी रात खड़े होना भी गवारा नहीं है। आप पूरी जिंदगी खड़े होकर इबादत करो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम करते रहो। लेकिन नबी ने खड़े होकर इबादत की, अल्लाह को यह भी गवारा नहीं। प्यार इतना है कि मुस्तफा दिन भर कामों में लगा रहता है, मेरे नबी दिन में थक जाता होगा, रात को आराम नहीं कर पाता, पूरी रात खड़े होकर इबादत करता। 29वें पारे में अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए हबीब आधी रात इबादत कर लिया कर और आधी रात आराम कर लिया कर। हाय 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 हाय, जरा आधी रात क्या कर लिया कर? आराम, और आधी रात क्या कर लिया कर?
इबादत जोर से बोलो। मुझे बताओ कायनात में किसी से रब ने इतना प्यार किया? और ताइफ के बाजार में पत्थर मारे, नबी बेहोश है, बोलो फरिश्ता कैसे नहीं लर्जेगा? या रसूल अल्लाह, का कयामत ना आ जाए। आप अगर रात में खड़े होके इबादत कर लें, अगर रात में खड़े होके इबादत कर ले, तो अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कह रहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविनकुस मिनहु कलीला। पीछे भी कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या? पीछे शोर मत मचाएं। पीछे लोग आवाज ना निकाले, जो हॉल में बैठे हैं खामोश हो जाए। असल में ये जो गुफ्तगू चल रही है ना, ये समझने की। एक तकरीर ऐसी होती है कि मैंने कोई वाकया शुरू किया और मैं पढ़ता रहा, आपने थोड़ी तवज्जो नहीं भी दी, आप कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे उसे। एक गुफ्तगू ऐसी होती है कि वो लफ्ज ब लफ्ज, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने नहीं सुना तो आप कुछ ना समझ सकेंगे। समझ रहे हैं? और मैं कुरान के हवाले से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि इधर उधर से बोल रहा हूँ। खुदा की कसम, अगर तुम्हारे सीनों में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई तो जब तक मरोगे नहीं, जब तक के जन्नती ना हो जाओगे। इससे बढ़कर तो यार मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, इससे बढ़कर तो मैं कोई और बात ही नहीं कह सकता। नबी का आशिक जब तक मर ही नहीं सकता, जब तक मौत आ ही नहीं सकती, जब तक कि वो पक्का जन्नती ना हो जाए। यार इससे बढ़कर कोई बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाकी दुनिया में किसी काम वाले के लिए कोई गारंटी नहीं है जन्नत की, लेकिन नबी के आशिक के लिए गारंटी है, वो नहीं मरेगा जब तक कि जन्नती ना हो जाए। और मैं हदीसों से साबित कर दूंगा कि नबी का आशिक जब तक मरा नहीं, जब तक कि जन्नत की गारंटी ना मिल गई। नबी पूरी रात खड़ा हो जाए, सहाबा ने मना किया, या रसूलुल्लाह पूरी रात में खड़े हुआ करें, पाए मुबारक पे वरम आ जाता है। कौन खड़ा हो रहा है पूरी रात? वो नबी खड़ा हो रहा, वो नबी खड़ा हो रहा, वो नबी खड़ा हो रहा, जो कायनात में उससे अफजल कोई नहीं है, जो नबियों का भी नबी है, रसूलों का भी रसूल है, जिसके सदक़े में कायनात जन्नत, जिसके सदक़े में जमीन व आसमान, लोहो कलम, जिन्न बशर, हुल व मलक, अर्श व फर्श, सारी चीजें बनी जिस नबी के सदक़े में, वो नबी पूरी रात खड़ा है इबादत में। पैरों पे वरम आ गया। सहाबा अर्ज़ करते हैं, रसूलुल्लाह पूरी रात तो ना खड़े हुआ करें। नबी का जवाब सुनो, नबी फरमाते हैं, अफला अब्दुन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? हो गए सहाबा चुप, बस खत्म। रब की सुन, तो रब की सुन। आज खुदा की कसम, दिल नबी के लिए अगर ना खुल जाए तो कहना, तो रब की सुन। तो पूरी रात खड़े हुए तो अल्लाह ने क्या फरमाया, हबीब कुछ रात आराम कर लिया करो और कुछ रात इबादत कर लिया करो। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले नबी, कुमिल लैल इल्ला कलीला, आप रात में क़याम किया करो मगर थोड़ा, कुछ आराम कर लो। कुछ कितना कर लिया करें, पहले क्या कर, आराम कर लिया करो, थोड़ी इबादत करो, क़याम करो, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा। ए नबी रात को क़याम करो, क़याम कहते हैं खड़े होने को, खड़े होकर इबादत करने को। नबी क़याम करो मगर थोड़ा। या अल्लाह कितना? तो कहा निस्फहु, आधी रात कर लिया कर। आय आय कब बोलोगे? ये अल्लाह है, यही खत्म नहीं की बात। इतना कह देता इल्ला कलीला, थोड़ी रात आराम कर, क़याम कर लिया करो, बात खत्म हो गई। नहीं, निस्फहु, आधी रात कर लिया करो। अविनकुस मिनहु कलीला, आधी रात कर लिया करो। अच्छा, अल्लाह ने कहा मैंने आधी रात तो कह दिया, हो सकता है कि मेरा हबीब आधी रात से भी कम क़याम करना चाहे, और मैंने आधी कह दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। मैंने कह दिया आधी रात कर लिया करो, निस्फा हो उसके आधा कर लिया कर लो, और मेरा हबीब चाहे कि मैं आधी से भी कम करूं, तो अल्लाह ने आगे फौरन फरमाया निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला, हबीब आधी रात कर लिया कर, और अगर दिल चाहे ना तो आधी से भी कम कर लिया कर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान। जोर से बोलोगे, आधी रात कर लिया कर, और हबीब अगर दिल चाहे ना आधी से भी कम तो आधी से भी कम कर लिया कर। हाय 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 हाय, ये नबी है, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, मोहल्ला गौस नगर धर्मपुर कला। अब कोई खामोश नहीं रहेगा, नारा मजमे से लगना चाहिए। अगर बात अच्छी लगे, अल्लाह ने कहा है नबी रात को थोड़ा कयाम किया कर, थोड़ा, फिर कहा है मेरे नबी तू आधी रात को कयाम कर लिया कर, फिर अल्लाह की रहमत को और ज्यादा प्यार आया, हो सकता है नबी आधी रात से भी कम कयाम करना चाह, तो क्या कहा दिन कुस्मिन हो कलीला, उससे भी कम कर लिया कर, फिर अल्लाह की रहमत को और प्यार आया, हो सकता है मेरा नबी आधी रात से ज्यादा कयाम करना चाहे, मैंने आधा कह दिया या आधे से भी कम कह दिया, मेरा नबी चाहे आधी रात से ज्यादा करे तो कहा औजिद अलई, अगर आधी से ज्यादा करना चाहे तो बढ़ा भी लिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जरा झूम के बोलो, लब झूम के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनका नारा वाकई नारा लाजवाब। जो मैं बात कर रहा हूं समझ में आ रही है? उस रब की रहमत तो कितना प्यार है अपने नबी से। कहा नबी थोड़ा जागा कर, थोड़ा कयाम, फिर कहा आधी रात, फिर कहा हो सकता है आधी से कम करना चाहे, मैंने नबी की मंशा आधी से कम करना, मैंने आधा कह दिया तो कहा उससे कम कर लिया कर, फिर कहा हो सकता है मैंने आधा और कम कहा, नबी की मंशा आधी से ज्यादा का हो तो कहा औजिद अलई, उस पर ज्यादा कर लिया कर। हाय हाय, और तिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करो। मेरी माँ बहनें भी सुन ले, मेरे भाई भी सुन ले, जो उंगली फिरा कर रमजान में कह रहा है मेरे तो 3 हो गए, हंसने की बात नहीं है, ये हक बात बता रहा हूँ। ये जो उंगली फिरा के कह रहा है मेरे तो 3 हो गए, कुरान में हुक्म आया है कि ठहर ठहर के पढ़ो। ये जो 3 हो गए, ये जो उंगलियां फिरा दी, खुदा की कसम कयामत के दिन ये उंगलियां भी और ये जबान भी सब पूछा जाएगा तूने कितना घपला किया था। कुरान तेरे घर की जागीर नहीं है, कोई किसी स्कूल की किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। देसी पढ़ाइया पढ़ा है, पता ही नहीं चलता कि क्या पढ़ रहा है मेरे भाई। खुदारा खुदारा पूरा कुरान ना पढ़ो, एक पारा पढ़ो, एक पारा ना पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, एक रुकू ना पढ़ो, चंद आयत पढ़ो, मगर सही पढ़ो। और आज कई मसले की यहाँ वजाहत करूंगा, पूरे लोग बैठे, कई मसलों की वजाहत करूंगा, और वो मसले सुन लीजिए आप। आपको जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ना लाजमी है, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं कुरान खानी हो रही है तो जरूरी नहीं है कि पूरा ही कुरान पढ़ लें और फिर बाद में बहुत तेजी 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 नहीं। अगर 15 पारे पढ़ लिए गए तो 15 को ही साले सवाब कर दो, यही काफी। अल्लाह तो अगर कुरान शरीफ का एक पारा भी कबूल कर ले तो बहुत है। कुरान खानी करने जाओ तो घर वाले का भी प्रेशर होता नहीं, पूरा होना चाहिए। कहाँ लिखा कि पूरा होना चाहिए? अगर पूरा पढ़ने की इस्तात है, इतने लोग हैं पूरा पढ़ने वाले, पूरा हो जाए, लेकिन लोग कम है तो 10 पारे भी पढ़ लें तो बहुत है। उन पर प्रेशर न बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाता है। आपने देखा कहीं पीजे में कुरान शरीफ हो रहा होता है ना, तो कहते हैं मेरा अच्छा किसी का रह जाए, जैसे कौन पारा पढ़ लिया, पाव रह गया, इधर पंजाब शुरू किया, अब जल्दी भाई क्या जरूरत है, कौन पढ़ लिया कौन बंद करके रख दे। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ेगा, कहाँ लिखा है कि पूरा पढ़ेगा है? जितना मयसर आए इतना पढ़ लो।
बस एक रुकू पढ़ लो, 2 रुकू पढ़ लो, 3 पढ़ लो। अच्छा, मसला सुन लिया आपने। जरूरी नहीं है कि लिखवाए जाते हैं कि साहब तीजे में 10 कुरान हो गए, 15 हो गए, कैसे हो गए ये पता नहीं है। बात का तो हकीकत बात ये है कि कोई पढ़ता हो ठीक, वो कुछ नहीं हो गए, बस खाली गिनती हो गई। इन गिनतियों से बचो। मेरी माँ बहनें तो और कुरान को बिगाड़ के पढ़ती हैं। उनसे कहो कि मेरी बहन तेरा कुरान सही नहीं है, तो कहती है हम तो मौलाना के लिए मौलाना की तरह नहीं पढ़ सकते, हाफिज की तरह नहीं पढ़ सकते, हमें तो मुल्लानी ने पढ़ाया। तो मुल्लानी का कुरान और नहीं है, मौलाना का कुरान और नहीं है। जो कुरान मौलाना का वही मुल्लानी का, जो मुल्लानी का वही मौलाना का। बात है क्या? कुरान अलग नहीं है। जवाब दे देती है वो, हमने तो मुल्लानी से पढ़ा, हम थोड़ी तुम्हारी तरह पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकती हो? जरूरत नहीं है बाप का नाम पैदा करोगे कि साहब कुरान। मैंने बाखुदा बता रहा हूँ, हमारी कौम खासकर सुन्नियों के अंदर वहां भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं, मगर उनका कबूल नहीं। उनका कबूल नहीं, उनका हलक से नीचे नहीं उतर रहा। और ये मेरा फरमान नहीं है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, बुखारी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कुरान ऐसा पढ़ेंगे कि तुम अपने कुरान को हेज जानोगे। नमाज ऐसी पढ़ेंगे अपनी नमाजों को हेज जानोगे। जुल्खुवैसरा तमीमी ने जो नबी पे उंगली उठाई थी, तो नबी ने ये हदीस फरमाई का पहचान कर लो, 7 निशानियां बताई थी। बुखारी की हदीस है। मैं जो बात कहता हूँ डंडा ठोकी कहता हूँ, ऐसा नहीं कि कह के चला गया कल को कोई आपको टॉर्चर करे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हिंदुस्तान के 24 से 25 सूबों में इस फकीर की तकरीर हो चुकी है। और अल्लाह का फजल है, ये मेरे उस्तादों का करम और सरकार आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी भी बेंगलोर में तकरीर हो रही, मैंने कह दिया था पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, चाहे वो चांद पे जाने वाले हों, चाहे चांद से आने वाले हों, चाहे मिसाइल बनाने वाले हों, रॉकेट बनाने वाले हों, कंप्यूटर बनाने वाले हों, मोबाइल बनाने वाले हों, चाहे ट्रेन चलाने वाले हों, चाहे दुनिया के खजाने तलाश करने वाले हो, सब एक तरफ मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं हो सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो बात भी ऐसी कहते, उस वक्त जहन में आती है खुदा की कसम मेरे नबी के थूक के बराबर। बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े उन्हें बुरी भी लगी बात। हमने मैंने तकरीर कर दी और तकरीर करके मैं उतर गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े काबिल, पकड़ के बोले मौलाना जी कैसी बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बताइए आप 1400 साल पुरानी बातें घिसी पिटी लेके बैठ गए, दुनिया कहाँ पहुंच गई, आप मुसलमानों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं मुसलमानों को चांद के पार ले जाना चाहता हूँ। तुम चांद पे ले जाना चाहते हैं? सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। कहा हजरत आपने एक जुमला बड़ा हार्ड कहा, ये तकलीफ हुई होगी। मैंने कहा तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन जो कहा दोहराइए, साबित कर दूं तो ठीक है, नहीं कर दूं तो तौबा करूंगा, माफी मांगूंगा। मुसलमान माफी मांगने से पीछे नहीं हटता, तौबा करने से भी पीछे हटता। ईमान वाले की ये शान है कि वो तौबा करते रहते हैं। अगर गलती हो जाए तो तौबा करने, ईमान वालों की शान है। कहने लगा हजरत आपने कहा पूरी दुनिया मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मैंने कहा ये तो ये थोड़े समझ में, मैं कहा 2-4 लाख में करवा लो, अमर उजाला में करवा लो, आज तक पे करवा लो, एबीपी न्यूज पे करवा लो, देखे नहीं है? जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं। मैंने कहा बेशक मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं है। बोला कैसे? तो मैंने कहा ये भी बता दूं कैसे, बता दूं, बतला दूं, बतला दूं, अब मजा आएगा। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कैसे? ये बेंगलोर कर्नाटक में। बोले हाँ। मैंने कहा पानी कहाँ से पीते हो? कहने लगा सप्लाई का आता। कर्नाटक में या महाराष्ट्र में कभी आप लोग जाना, दिल्ली में चले जाओ, जैसे अपने हर नल में पानी निकलता, हर घर में समरसेबिल, ऐसा नहीं है वहां, है कि नहीं? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में सप्लाई का आता।
रख लेते हैं, या फिल्टर पियेंगे या वो सप्लाई का पियेंगे। दिल्ली में भी ऐसे होता सप्लाई का। मैंने कहा क्यों, अपने हम तो अपने घर का पीते हैं। हमारे गांव में जाओ, हमारे रामपुर में जाओ, मुरादाबाद में जाओ, हर घर में नल है क्या नहीं है? दो है, हर जगह टोटी है, कहीं का भी पी लो। तुम क्यों नहीं पीते? कहने लगे मौलाना हर जगह का पहले तो निकलता नहीं, और निकल आए तो खारा है। क्या है बात? सही है कि नहीं मेरी? खारा है, नहीं पी सकते, मीठा पानी आता है। तो मैंने कहा दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली, कुछ इंजीनियर मिल जाओ, कुछ साइंसदान मिल जाओ, मीटिंग करो, कोई ऐसा केमिकल बनाओ, जमीन में डालो, पूरे बेंगलोर का पानी मीठा हो जाए। कहने के मौलाना अभी कोई कैसा केमिकल नहीं बना। मैंने कहा नहीं बनाना। बोले बनता तो अब तक डाल देते। तो मैंने कहा तभी तो कहा मेरे नबी के थूक के बराबर नहीं। मेरे नबी ने खारे कुएं में अपना थूक डाल दिया तो कुएं का पानी मीठा हो गया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मुफ्ती गुलफान रजा कादरी साहब, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। मीठा मीठा हो गया, ये भी हदीस है। मैंने कहा लाओ, किसी का अगर ऐसा थूक हो तो कुछ भी ले आ, और तू तो अगर थूक दे तो तेरी बीवी तेरे ऊपर पटा बजाए। पानी में थूकता फिर रहा, पानी को मेरे खराब कर रहा है। तेरे औलाद तेरा थूका ना पिए। मेरे नबी ने खारे कुएं में जब अपना लुआब दहन शरीफ डाला, कुएं का पानी मीठा हो गया। अरे 1400 साल बाद मेरे नबी के थूक जैसा केमिकल ना बना सके तो जो दुनिया नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी जात का मुकाबला कर सकती है। तभी तो आला हजरत बोले जिसके तलवे का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। जिसके तलवे का धोबन है, हाय हाय हाय, तलवों का धोबन, अबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और मेरे रजा कहते हैं गमज़दों को रजा मुझे दीजिए के है बेकसों का सहारा ये है मेरा नबी। पूरी दुनिया भी तरक्की कर ले, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं है क्या? नहीं है। और सुनो जरा प्यार से सुनते रहो तो मजा आएगा। बात बिल्कुल ना करना। हमारी बहनी लोग आ रही हैं, आने दो, अच्छी बात है। बच्चियों को माशाल्लाह शौक है, अल्लाह सलाम। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा? तभी तो मैं कह रहा है कि आप तवज्जो से सुनो, तभी बात को सुनोगे। कोई वाकयाती तकरीर नहीं हो रही है, ये जो तकरीर पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं मैं। एक जंग में एक सिहाबी का बाजू कट के अलग हो गया। आज भी मैं कहता हूं अगर बाजू कट के अलग हो जाए तो अमेरिका के बाप के बस की बात नहीं, उसे जोड़ के पहले की तरह कर दे। नहीं है, नहीं कर सकता। मेरे नबी ने उसके बाजू के कटे हुए की जगह लगाया, और लगाने के बाद मुंह का लुआब लगाया, थूक शरीफ लगाया। कटा हुआ बाजू ऐसे हो गया जैसे कटा ही ना था, कटा ही ना था। और बढ़ा दो आवाज, और बढ़ा दो। अल्लाह सलाम, बहुत अच्छा मैं बोल रहा, थोड़ा बेस बढ़ा दो आवाज, बहुत अच्छा बोल रहा। और आपको भी बहुत मजा आ रहा है, माशाअल्लाह। है नबी का मुकाबला और तुम भाग रहे हो। नौजवानों, तुम फटी हुई पैंट महंगी खरीद के ला रहे हो कि हीरो की जो है फैशन हो जाएगा। इनके पीछे भाग रहा है कि जिनको खुद अपनी जिंदगी का पता नहीं, उस नबी के पीछे भाग कि जिसके पीछे सारी कायनात भाग रही है। उस नबी के
जो सो जाए और उठे, सूरज चला जाए तो दोबारा बुला ले, हैं? दोबारा बुला ले। हाय हाय। और सुने मत आएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे नबी के साहबी है, नाम है जाबिर। जाबिर की बीवी ने कहा नबी की दावत कर दो। दावत करने पहुंचे, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है। बस नबी की दावत, घर में एक ही आदमी का इंतजाम। नबी ने पूरे 1500 सहाबी को नोट दिया, तुम्हारी भी दावत है। हाय हाय हाय। वो की और यहाँ 1500 को नोट दिया। बताइए, कहा चलो जाबिर के घर दावत दो। अब जाबिर कौन हो, क्या बोले? नबी दावत करें तो जाबिर क्या बोले? तेजी से घर आए, बीवी ने की हो गई दावत? बोले दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। दावत तो हो गई मगर प्रोग्राम बढ़ गया। क्या हुआ? कहा हमने नबी की थी, नबी ने सभी की कर दी। अब बताओ क्या करें? अगर आज की ओनी पौनी होती तो डंडा लेके खड़ी हो जाती। तूने मना क्यों नहीं किया है? तूने मेरे घर को होटल समझ लिया। मगर खुदा की कसम, सिहाबी की बीवी सिहाबिया है, आशिक की बीवी आशिका है, ईमान वाले की बीवी ईमान वाली है। हाय हाय हाय। शान बीवियों की, खुदा की कसम, अजमत वाली बीवी, नेक बीवी की शान यही होती है कि अगर शोहर की कोई भी बात हो तो उसे पहले बर्दाश्त करे, शोहर के हर हुक्म को मानने की कोशिश करे, शोहर के हुक्म के आगे अपनी बात ना चलाए। अगर शोहर कुछ कह दे तो उस पर खामोश होके उसको बर्दाश्त कर ले और अपने शोहर की गरीबी को भी निभाने की कोशिश करे। शोहर के घर में तकलीफें हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में फाका हो तो निभाने की कोशिश करे। अगर शोहर के घर में तकलीफ आए तो निभाने की कोशिश करे। यही एक बीवी की निशानी है। जाबिर की बीवी बोली मुस्कुरा के, और जाबिर फिर परेशान क्यों हो? कहा घर में खाना एक का, इंतजाम एक का, और 1500 की दावत हो गई। परेशानी की तो बात ये है। तो हजरत जाबिर की बीवी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने इंतजाम किया नबी का, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी दावत की है वो उसका इंतजाम करेगा। जाबिर भी नो टेंशन हो गए, बात तो ठीक है। जाबिर के घर में सारे सहाबी आ गए, जाबिर के घर में लोग मेरे नबी आ गए। लोगों तरह गौर करो, सारे सहाबा मेरे नबी के मेहमान बने हैं। आज हजरत जाबिर का दस्तरखान क्या है, खुदा की कसम, इस पर मलाइका भी फख्र कर रहे हैं, हुराने जन्नत और हामिलाने अर्श के फरिश्ते भी आज जाबिर के दस्तरखान पर अश अश कर रहे हैं। ओ जाबिर तेरी किस्मत को सलाम, इसलिए कि आज तेरे दस्तरखान के मेहमान आमीना के लाल बने हैं और उनके गुलाम बने हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जब हजरत जाबिर के घर में खाना तैयार हो गया और खाना बन गया, लोगों खाना कितना था, एक छोटा सा बकरी का बच्चा था, ज़िबा करके हजरत जाबिर ने बस वही बनाया था। हजरत जाबिर खामोश है। मेरे नबी दिल को भी जानते हैं, मेरे नबी दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं। वो दल को भी जानते हैं, दिल को भी जानते हैं, वो दोनों को जानते हैं। नबी समझ गए जाबिर के घर में खाने का इंतजाम का, मैं जाबिर परेशान है, 1500 की मैंने दावत कर दी। कहने लगे जाबिर खाना बन गया। अर्ज की रसूल अल्लाह बन गया, फिर भी ना कह सके कम है। या रसूल अल्लाह बन गया। कहा जाबिर बन गया तो हांडी लाओ। हांडी लाई गई। मेरे नबी ने हांडी में लुआब दहन शरीफ डाल दिया। सुभान अल्लाह। बरकत की दुआ कर दी। कहा जाबिर ढक्कन ना उठाना, अंदर चमचा डालते जाओ, निकालते जाओ, खिलाते जाओ, निकालते जाओ, खिलाते जाओ। जाबिर कहते हैं मैंने 1500 को खिला दिया, खुद भी खा लिया, बच्चों ने खा लिया, और जब बाद में देखा तो जितना पका था उतना ही मौजूद था। नारे तकबीर, नारे मसलक
नारे रिसालत। ये है तेरे नबी की शान, जलसे में आने वालों। अब अपने आप को जरा गौर करो, तैयार करो। ए लोगों, अगर आपने अपने मुस्तफा की जात को ना समझा तो समझ लो आपने जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद ना समझा। पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। हाँ, ये अर्ज कर रहा था ना, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। खुदारा कुरान को तेज मत पढ़ना। अगर कुरान को तेज पढ़ोगे तो फिर आप कुरान की खिलाफ वर्जी करोगे। मस्जिद में हाफिज कुरान सुनाए रमजान में, जो हाफिज अलमुना तालमुना अलमुना तालमुना मुक्तदी बड़े खुश होते, कहते रेल हाफिज जी आए इस वक्त तो बड़े खुश होते हैं। कहते साहब हाफिज क्या, रेल हाफिज, मरोगे तुम्हारी रेल बना दी जाएगी। तुम रेल हाफिज कह रहे हो। अगर कोई हाफिज तेज पढ़ना मना करो टोको। और भाई जब हम 1 घंटा तरावी की नमाज में खर्च कर रहे हैं, 10 मिनट और सही, हम क्यों 1 घंटा खराब करें यार अपना पूरा। 10 मिनट और सही, 1 घंटा 10 मिनट लगाएंगे, मगर हम पूरा अपना ये 1 घंटा 10 मिनट कामयाब तो कर लेंगे। बल्कि अगर कोई हाफिज ठहर ठहर के पढ़े तो मियाँ उसे टोका जाता, तेज पढ़ो तेज पढ़ो। खबरदार जो आपने हाफिज पे प्रेशर बनाया तेज पढ़ने, अगर तेज पढ़े तो आपका वो ठहर के पढ़े। तेज पढ़ने वाले बहुत हैं, ठहर ठहर के सही पढ़ने वाले आज भी नजर कम आते हैं। सही बता रहा हूं। हाँ, हमने तो 2015 से कुरान मस्जिदों में सुनाना बंद कर दिया। अपने घर में सुनाता हूँ, पीछे अब्बा खड़े होते हैं, चचा खड़े होते हैं, भैया खड़े होते हैं, जितनी दिल करेगा इतनी ठहर ठहर के पढ़ूंगा। है ही नहीं कोई कहने वाला। मस्जिद में जाओ, मुतवल्ली अलग चला रहा है 1.5 ईंट की, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है वो बता रहा है हमें कैसे पढ़ेंगे। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। इसे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है, हमें बता गए कि कुरान कैसे पढ़ना। अजीब मसला आया, कौन हिसाब देगा मरने के बाद इस कुरान का, मुझे जरा बताओ तो आप। हमें इंतजार है जिस दिन ऐसी मस्जिद आ गई ना हमारे पास कि हजरत जैसे दिल चाहो ठहर ठहर के पढ़ना, उस दिन फिर मस्जिद में सुनाएंगे। जब तक घर पे ही सुना रहे, हाँ सुनाता हर साल में अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फिर अंदर मिलाद होने लगी। अंदर क्या मसला है, पर्दे के पीछे क्या है। असल में एक बात बताऊं मैं आपको, मैं बड़ा हसास आदमी, समझ रहे हैं आप, बहुत हसास। जर्रा बराबर भी कहीं हरकत हो तो फौरन मुझे पता चल जाता। आप क्या समझ रहे हो, मैं उसमें कहूँ ही नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ कोई कुछ भी कर रहा ना, बहुत हसास। एकदम पीछे करो किधर भी हुई तो बहुत थोड़ा मजमा, अगर इससे भी कई गुना ज्यादा मजमा हो तब भी मेरी तवज्जो मजमे पर ही रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी देर बोलता हूँ बहुत मेहनत से बोलता हूँ। ये मेरे खानदान के लोग बड़ी मेहनत से सुन भी रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोग अगर मेहनत से नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो रोज तकरीर करते हैं, कल कर लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि आज ही करना है, कल कर लेंगे। 19 मिनट और बोल लिए तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा पता भी नहीं चलता, पौन घंटा हो चुका पता चल रहा है, ऐसे लग रहा है अभी शुरू हुए। आप लोग बात मत करो, आप मोहब्बत से सुनो, एक लम्हा ही कीमती है। अगर मस्जिद में कुरान आप तेज सुनने तो इससे बेहतर यह है कि बिना कुरान वाली खाली अलंतरा वाली तरावी पढ़ो। कुरान को बिगाड़ो मत, अगर हर्फ हरकत बदल गया माना फासिद हो जाएंगे। हर्फ हरकत का बदलना लहने जली है, जिसका पढ़ना सुनना दोनों हराम है। समझ रहे हैं आप, जिसका पढ़ना भी और सुनना भी दोनों हराम है। तरावी में हदर में पढ़ सकता है, इससे तेज नहीं पढ़ सकता। समझ रहे हैं आप, हदर से तेज पढ़ना नहीं है। हदर यह है कि जिसमें हर्फ और हरकत बिल्कुल साफ साफ समझ में आए। जो 5 अलिफ है मत, वो 3 अलिफ 2.5 अलिफ खिंच जाए, इससे कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने क़िरात भी मुकम्मल पढ़ी। समझ रहे हैं आप, जो 5 अलिफ वाला है मद्दे लाजिम, जिसकी जो मिकदार 5 अलिफ है वो कम से कम 3 से 2.5 अलिफ खींचो। मद्दे आरिज वगैरह 2.5 अलिफ, मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल ये 2.5 अलिफ तक रहे। समझ रहे हैं आप, हाँ
ऐसा नहीं है कि ट्रम 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 पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। हम हाफिज हमें नहीं पता चलता ये पढ़ कहाँ रहा, पकड़ नहीं पाते। सही बता रहा हूँ मैं, पकड़ नहीं पाते। और बाज को तो पकड़ ही नहीं पाते, पकड़े उसे जो पढ़े, जो कुरान में पढ़े उसे पकड़े पता ही नहीं है। कई साल सुनाते वो हो गए, बाहर सुना के आ रहा हूँ, बाहर सुना के आ रहा हूँ, कैसे सुना के आ रहा अल्लाह ही जाने। बाद में 3-3 पारों में मेरे भाई पूरी मेहराब सुनाने 10 साल से, अल्लाह माफ करे। सही बता रहा हूँ मेरे भाई, देखो अपनी खानदान की भी बात हो तो बात सही करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है जो बात हक है वो। जब कोई मौलाना को रखो, इमाम को रखो, तो मुतवल्ली साहब टेस्ट ले रहे होते हैं, तुम्हें क्या पता कैसे टेस्ट लेगा। आलिम को बुलाओ, मौलाना इरफान साहब से कहो हम अपना इमाम रखना चाहते हैं, हजरत आप टेस्ट लें। मगर नहीं, हम कर्नाटक में गए कुरान सुनाने तो हमने क्या देखा, मस्जिद के मुतवल्ली और कमेटी ले रही है टेस्ट, जिसने जरा लहरा के पढ़ दिया वही पास हो गया। अरे भाई बड़े अच्छे कारी साहब, और जो कवायद की और ग्रामर के हिसाब से सही पढ़ रहा उसको पास नहीं किया जाता। वाह भाई वाह, हकीकत बता रहा हूँ। ये कर्नाटक के अंदर आज भी जिसकी बंडी चमकी हुई है, इमामा चमको, चश्मा बढ़िया लगा हुआ, पान बढ़िया से खा रहा, सेहत अच्छी है, तो उसकी आधी मस्जिद तो देख के ही लग जा। क्यों कारी इरफान साहब मेरी बात गलत हो तो मैं तो कर्नाटक में भी कह देता हूँ ये बात। अरे डरो जो डरेगा, मैं क्यों डरूं, मुझे कौन सी इमामत करनी है तुम्हारे यहाँ। अजीब यार ये हालत का दौर रहा है। जो काबिल लोग हैं समझ रहे हैं, उन्हें टैक्स देने पड़ने और उनकी जल्दी मस्जिदें नहीं लगती। समझ रहे हैं। हमारे इलाके का एक कारी वहां मैंने देखा गया, इतना काबिल कारी है कि भाई साहब जिले में नहीं मिलेगा उसके टक्कर का कारी। हजारों हाफिज कारी बना दिए उसने। वहां में देखो तो वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा, वो देखे वो फेल कर जा। यार बताइए, ऐसी टक्कर का कारी जिले में नहीं मिलेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, ये कैमरे वाले उसी पे लगाएंगे हर कल, ये कल को उसी पे लगाएंगे। देखो मुफ्ती साहब ने फला कारी की खोल दी पोल, कल को लगा होगा चैनल टाइटल, उस कारी से लट्ठम लट्ठा मेरी हो रही होगी, ये अपने घर में बैठ जाएंगे। अरे अल्लाह सलाम, इन चैनल वालों को बड़ा डर लगता है। बड़ा समझा दिया, मेरी तकरीर है। कोई देखिए मैंने अभी तक तकरीर करी है, कोई चुटकुल्ला का बयान नहीं किया। आप हंसे भी तो मना किया मैंने। मैं जमीनी हकीकत बयान करता हूँ जो सच बात है। अब उसमें चैनल वाले खी 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 लगा देते हैं, तो वहां ऐसा लगता है कि जैसे मैं हंसी की बातें कर रहा हूं, तो बात का वजन खत्म हो जाता है। मैंने ये बात कही कि ये जो कुरान पढ़ लो, जैसे आप पढ़ लो ना ऐसे करके पढ़ लो कि आप 2 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, मत पढ़ो। खुदारा बासा। और एक मसला और बयान कर दूं, बहुत से लोग कुरान और नमाज दोनों ऐसे पढ़ते हैं। मैं बताऊं आपको, आप देखना मुझे जो मैं कह रहा हूं ये काम की बातें हैं, ये ठेले वाला नहीं बताएगा, मौलवी बताएगा। पारा हाथ में, होठ तक नहीं चल रहे, कुरान पढ़ रहा है। होता कि नहीं होता मुझे बताइए। नमाज भी ऐसे पढ़ता, फिर रुकू हो गया। सही बता रहा हूं मैं, सजदा भी हो गया, जबान तक नहीं चली, होठ तक नहीं हिल रहे। ना ये कुरान है ना ये नमाज है। ये भी मसला सुन, बहुत से आए अल्लाह अकबर खड़े हो ऐसे करके, वो कहते हैं कि भाई तुम पढ़ने बोले दिल में मैं पढ़ लिया, तो ये पढ़ाई काबिल कबूल नहीं है। क़िरात बिस्सिर का हुक्म भी ये है कि इतनी जोर से पढ़ो कि आवाज़ खुदा सके। खुद सुन लो, लफ्ज की अदाई नहीं। मैंने पढ़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दिल में पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लफ्ज अदा नहीं हुआ तो भाई माना अदा नहीं होंगे, माना नहीं हुआ तो फिर सवाब कहाँ मिलेगा। बात है कि नहीं है। मैं दिल में सोच रहा हूँ कि मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली, मैंने कार खरीद ली, मैंने जहाज खरीद लिया, खरीदा एक भी नहीं, तो क्या जहाज वाला हो गया क्या मैं? कौन हंस रहा है ये खबरदार? क्या मैं मोटरसाइकिल वाला हो गया क्या? नहीं हुआ ना। जब मैं खरीदूंगा पैसे दे के आऊंगा तभी होऊंगा। दिल ही दिल में सोचे पड़ा तू, तो फिर घर बैठे बैठे सोच लेता मैं मस्जिद में चला गया, मैंने नमाज भी पढ़ ली, बात खत्म, मैं बैठा रहा। दिल में तो सोचना है? आज का मियाँ और आज का नमाजी एक होता है। एक मियाँ से मुलाकात करे मैं काबे में पढ़ लूं नमाज, मैंने कहा तू तो यहीं बैठा रहता, कहता वो तसव्वुर की दुनिया में काबे में चला जा। ये मसला है।
नमाज पढ़ो या कुरान पढ़ो, इतनी जोर से पढ़ो कि खुद सुन सको। एक मसला और बयान कर दूं, उसके बाद आगे बढ़े। तवज्जो कर, कहां जा रहे हैं? एक मसला और बयान करने की इजाजत है? ये सब सबके काम की बातें हैं कि नहीं है? एक मसला और सुन लें आप, वो भी बहुत जरूरी है। वो ये है, जैसे कई लोग कुरान पढ़ लें, तीजा चल रहा तो मस्जिद में होते हैं 20-50 लोग, तो आवाज यहाँ आ रही होती है तो मस्जिद में कुरान चल रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कई लोग कुरान पढ़ रहे हैं तो इतनी जोर से पढ़ें कि बस खुद ही सुन सके। इसलिए कि अगर कुरान जोर से पढ़ा जाए तो हुक्म है फैज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। हुक्म है जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। तो अब जब सब पढ़ लें तो सुन तो कोई किसी की नहीं जा, तो इसलिए इतनी जोर से पढ़ो कि अपनी खुद सुन सको। ये मसला भी बयान करना जरूरी था। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हाँ, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और दो बातें और बयान कर दूं, इसी में ऐड कर दूं, इजाजत है? दोनों बातें सुन लो, वो भी काम की है। अगर कुरान पढ़ा जाए और कुरान में नाम मोहम्मद आए, जैसे माँ काना मोहम्मदुन अबा अहदिन वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, तो बहुत से लोग अंगूठे चूमते हैं। अंगूठे नहीं चूमना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ कुरान पर ही तवज्जो हो। समझ रहे हैं आप? सिर्फ कुरान। हाँ, पंजाब में होता है नहीं होता, नहीं चूमना चाहिए। किसी आलिम की मत देखेंगे आप चूमते। हाँ, दूसरा मसला और बयान कर दूं, खुतबे की अजान में जब कहा जाता अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तब भी अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। और खुतबे की अजान का जवाब भी नहीं देना चाहिए। और खुतबे की अजान के बाद, अदान के बाद की दुआ भी नहीं पढ़ना चाहिए। सब कुछ चल रहा हमारे यहाँ, सही नहीं है। खुतबा सुनना वाजिब है। कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है, मगर यहाँ जवाब भी नहीं देना चाहिए। और अगर कोई खुतबा सुन रहा है तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। बहुत सी जगह तो ऐसा होता है, खुतबा हो रहा है और ये अपनी सुन्नतें पढ़ना शुरू हो गया। अरे ये सुन्नत है, वो वाजिब है। अब बैठ जा और खुतबा सुन, और जब नमाज पढ़ लेना जुमे की तो सबसे आखिर में वो सुन्नतें पढ़ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बड़े मोटे मोटे मसले में बयान कर दूं आपको, इसलिए बयान कर रहा हूं कि मौलवी नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुबह को कोई पूछे कि तुम्हारे यहाँ जलसा हुआ था, क्या बता के गए? तो कम से कम बतला तो दो, हजरत ये बातें बता के गए। बात है क्या? कुछ लोग कहते हैं साहब वो गौसे आजम के जलसा कराया तो गौसे आजम की करामत नहीं बता के गए। तो मैं करामत तो मुझे बहुत याद है, इतनी याद है 8 दिन तक बयान बताता। लेकिन गौसे आजम की करामत, खाली करामत बयान कर दूं तो तू तो करामाती नहीं बनेगा ना, वो करामाती थे। तू भी तो कुछ करामाती बन हैं? तुझे भी तो कुछ ना कुछ बता के जाऊं। गौसे आजम ने तो 12 साल की डूबी हुई निकाल दी इशारा करके। तेरी डूबने फिर रही है, ये कैसे निकलेगी ये भी तो बतलाऊं। हैं? भाई बात है कि नहीं है? ये बातें जरूरी हैं जलसों में। बल्कि मेरा मानना तो ये, अगर मेरे ऊपर वो जलसे वाले बर्दाश्त कर लें तो सच में मैं तो जलसों में नमाजों के तरीके बता के जाऊं, नमाजों के मसले बताऊं, कब सजदा सहब होगा कब नहीं होगा। मगर अगर ये मैं बताना शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे हजरत जलसा फ्लॉप कर दिया। जलसे में तो मजा आता, चौके लगे छक्के लगे, अरे मजा आया, थाए धू होती रहा, मजा आ गया मजा आ गया। सुबह को पूछो कि मौलाना साहब मुफ्ती साहब क्या बयान करके गए, ये नहीं पता बयान क्या करके गए, मगर मजा आ गया। ये नहीं पता बयान क्या हुआ मगर मजा आ गया। समझ रहे हैं? तो मगर मजा आने से काम नहीं है। जलसे का मतलब ये है कि अगर शराबी हो तो तौबा करके शराब छोड़ दे, बेनमाजी हो तो तौबा करके जो है नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर नमाज अच्छे से पढ़ना नहीं आ रही थी, जलसा सुना नमाज पढ़ना शुरू कर दे।